चेता भी रहे हैं। यही विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने यह होगा। लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसी के बीच में रोहिणी आचार्य का भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आप कैसे उस कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं और कैसे, क्योंकि एक बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है उनका। अब देखिए, यह तो उनके परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर क्या मेरी टिप्पणी होगी। लेकिन जिस तरह का आचार व्यवहार परिवार के अंदर दिख रहा है, उसको देखकर तो जनता भी देख ही रही है कि ऐसे लोग बिहार की जनता की क्या सेवा कर पाएंगे जिनके परिवार में इस तरह की स्थिति है। तो यह जनता देख रही है। और यही एक बड़ा कारण यह भी है कि इनको बार बार जनता रिजेक्ट कर रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है। लेकिन कुल मिला जुलाकर उनके परिवार का इंटरनल मैटर। उनकी शपथ के लिए भी कहा जा रहा है कि आने वाली 20 तारीख को शपथ हो सकती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए? क्या नहीं, हमारी पार्टी के लिए क्या एक्सपेक्ट करना है वो एक अलग विषय है। जो कुछ भी इस संदर्भ में बात होती है तो एनडीए के इनर सर्किल में वहाँ बात होती है। और जो कुछ भी तय होगा वो सबके लिए तय होगा, सबके लिए मान्य होगा। कल आपने धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात की है। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको प्रेशर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उनकी इतनी छोटी है कि वहां पर कसक है कि एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी को बढ़ावा शायद नहीं मिल रहा है। आपने मुलाकात की, आपसे भी कुछ इस तरह का चर्चा है क्या? आप लोगों का डिस्कशन हुआ है? देखिए, ये तो आदमी अलग अलग आदमी का अपना नेचर स्वभाव होता है, किस काम में कब हम कितना संतुष्ट है नहीं है। और हमेशा आदमी को अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। ये व्यक्तिगत बात है। अदरवाइज कितना भी किसी को मिल जाए, वो बहुत सारे लोग हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। जो व्यवहारिक स्थिति है उस पर भी आदमी का ध्यान होना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर इसलिए उनका क्या बयान है उनका विषय है। हमने कहा कि आपस में एनडीए के अंदर जो विमर्श के उपरांत चीजें तय होती है वह सबके लिए, हमारे लिए भी है। सर, आखिरी सवाल है। मक्का से आते वक्त एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ लोग उसमें बिहार के भी थे जिनकी डेथ हो गई है, कुछ हैदराबाद के भी हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से दुर्घटना हुई और बहुत सारे भारतीय वहाँ उनका डेथ हो गया। तो इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं और मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को कष्ट सहने की ईश्वर ताकत दे, इस बात की भी हम कामना करते हैं। और हमारा दूतावास या फिर भारत की सरकार या वहाँ के ऑफिशियल्स, उनसे आग्रह है कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, इस पर लोगों का ध्यान इमीडिएट रहना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो इशू था राहुल गांधी ने बढ़ चढ़ के उठाया, लेकिन वो वोट चोरी तो थी नहीं, वो एक बहुत बड़ी डकैती है। पावर का इस्तेमाल हो रहा है। 14,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक के लेकर महिलाओं को दिए हैं। जनता जब इन लोगों की बात को सुन नहीं रही है, ये लोग बकवासपूर्ण बातें कर रहे हैं। इन लोगों की बात में कोई सच्चाई हो, दूर दूर तक कहीं से कोई तथ्य हो, तभी तो जनता सुनेगी। लेकिन इसके बावजूद जनता ने जब इतना बड़ा मैंडेट दे दिया है इनके खिलाफ, उसके बावजूद ये लोग चोरी की बात कर रहे हैं, तो करते रहे। हम तो कहेंगे कि इसी तरह से भ्रम में लोग घूमते रहे। जनता की सेवा करने का मौका एनडीए को मिलते रहे, जनता की सेवा हम करते रहे और जनता हमको मैंडेट देते रहे। और ये लोग हवा में ऐसे ही करते रहे, बोलते रहे, अच्छा ही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.